नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकार बनी है वहां ऐसा ही उन्होंने किया है। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां बड़े बड़े नेताओं ने इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए के कैश बरामद हुए हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस्तेमाल चुनावों में करने वाली थी। और क्या कहा उन्होंने, देखिए कि कांग्रेस अगर गलती से कहीं आती है तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बना करके गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटती है। जिन जिन राज्यों में गलती से कांग्रेस की सरकारें बनी वहां ऐसा ही उन्होंने किया। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी के यहां इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल कांग्रेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में करने वाली थी। इनकम टैक्स ने गुरुवार को आधी रात को आरटी नगर में अस्वस्थ अम्मा, उनके पति आर अंबिकापति, उनकी बेटी और अस्वस्थ अम्मा के बहनोई प्रदीप के घर पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड किया था। इस रेड के दौरान 500 रुपए की करेंसी के करीब 42 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण यह है, जो मैं मीडिया के मित्रों को मध्य प्रदेश की जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं, कि ये वही लोग हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर जिस अंबिकापति ने कर्नाटक में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 40% कमीशन का झूठा आरोप लगाया था, जो कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद सिद्ध न हो सका, उसी अंबिकापति के घर से कांग्रेस के कमीशन का पैसा बरामद हुआ है। कौन कमीशनखोर है, कौन इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आज इस देश के अंदर सिद्ध साबित हुआ है। कांग्रेस जब भी किसी राज्य में गलती से भी अगर स्थान पा जाती है, एक परिवार के इशारे पर उस राज्य का दोहन करके आर्थिक भ्रष्टाचार का एटीएम जो बना देती है, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, मिस्टर करप्शन नाथ भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के एटीएम थे, जो बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना। उस राज्य का दोहन तो करती है और वहां के गरीबों की कमाई लूटकर उस दरबार में पहुंचाने का काम करती है। हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही देखा। थोड़े दिनों के लिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की गलती से बनी करप्शन नाथ की सरकार, तब भी हमने यही खेल मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि 281 करोड़ रुपए श्रीमान कमलनाथ के पीए मिगलानी और कक्कड़ के यहां पकड़ा गया था और ये पैसा ऊपर तक गया। ये इस मध्य प्रदेश में भी बड़ी गंभीरता के साथ देखा है। और इसलिए जिस तरह से दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कांग्रेस कर्नाटक में लूट का उद्योग चला रही है और राज्यों को खोखला कर रही है, इसी प्रकार से हर गरीब के साथ गाड़ी कमाई लूटकर दिल्ली के दरबार में चढ़ावा चढ़ाने का काम कांग्रेस के जो नेतृत्व कर रहा है। आज दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार, झारखंड में भी कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार सामने आया। छत्तीसगढ़ में तो गाय का गोबर का भी घोटाला हो गया, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, खनन घोटाला, न जाने कितने घोटाले हो गए। और राजस्थान में तो लाल डायरी ने अशोक गहलोत की नींद उड़ा रखी है।
महाराष्ट्र में जब इनकी महाअघाड़ी की सरकार थी तब सरकार ही उगाही में व्यस्त थी। अब कर्नाटक में लूट का खुला खेल वहां की कांग्रेस की सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में होना था। अंबिकापति कांग्रेस के काफी नजदीक हैं। इन्हें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। बताया जा रहा है कि रेड में पकड़ी गई रकम को बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद भेजा जाना था। कथित तौर पर आईटी को इस अवैध ट्रांजैक्शन की सूचना मिली थी। आर अंबिकापति बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी अश्वस्थामा पूर्व कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति की बड़ी बहन है। इस बात का उल्लेख आप सभी पत्रकार मित्रों को इसलिए मैंने करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस लगातार इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके आज ये मध्य प्रदेश और देश की जनता पूछना चाहती है कि कमीशन खोर कौन है। किन लोगों ने इस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर भी जो 15 महीने की सरकार थी गरीबों के अधिकार को छीन करके जो भ्रष्टाचार के इन्होंने अड्डा बनाया था। एक बात तो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह जो लगातार इस प्रयास में हैं कि जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया था, दुरावस्था का दौर था, मानना नहीं चाहते दिग्विजय सिंह फिर इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में मैं ले जाकर के छोड़ूंगा। ये लगातार इस काम पर जुटे हैं। इनका ट्वीट आप पढ़िए। ट्वीट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो कहा वो किया। तो कांग्रेस के पेट के दर्द, कितना पेट का दर्द है कि आपने जो कहा वो क्यों किया। क्यों बहनों को 1000 रुपए में 1250 रुपए, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3000 रुपए बहनों को देगी। लाडली बहना योजना के अंदर ये देखिए, इस ट्वीट के अंदर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगा और लाडली बहना योजना को बंद करने का कुछ चक्कर और षड्यंत्र हमारी उन बहनों को क्यों 1250 रुपए मिल रहा है जो 3000 तक जाएगा। ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है कि हमारी उन बहनों के हक और अधिकार को वो छीनना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, क्या है दिग्विजय सिंह आपका इसके पीछे? क्यों दर्द है अगर बहनों को 1250 भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए देती है, तो बहनों को सम्मान अगर मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, मिस्टर बंटाधार क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? तो दूसरी ओर एक और मिस्टर गुंडानाथ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों पूर्व ये श्रीमान गुंडानाथ जिनको गोविंद सिंह के नाम से भिंड के लोग जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? लाडली बहना योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर करप्शन नाथ दिग्विजय सिंह इनके इशारे पर चलने वाली सरकार थी और सरकार के अंदर भी हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद कर दी थी। अरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना भी जो अंतिम समय की बुजुर्ग की इच्छा पूरी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। गरीबों के सर पर छत मिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख घर उन 15 महीने के कार्यकाल में भेजे थे। मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटाधार के इशारे पर आपने 2 लाख गरीबों के हक को छीन करके उन प्रधानमंत्री आवास को वापस भेज दिया था। मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए आपने पैसा नहीं दिया था। अरे आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप कमीशन खोर हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमारी सरकार ने
उन गरीबों को जो आपने उनका अधिकार और हक छीना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज मध्य प्रदेश के अंदर लाखों गरीबों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को किया है। मैं पूछना चाहता हूं, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर घर घर तक पानी पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां नल की टोटी से पानी नहीं पहुंचे। आपकी जब सरकार थी मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने 248 करोड़ रुपए लैप्स हो गया, लेकिन गरीबों को पानी नहीं पहुंचे। ये आपने प्रयास करके वो पैसा वापस चला गया। ये ऑन रिकॉर्ड भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है। मीडिया के मित्र कभी इनसे पूछें कि इनको जवाब देना चाहिए। तो झूठ की मशीन है, पहले भी झूठ बोलते हैं, बाद में भी झूठ बोलेंगे और आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं आज आप सब मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुपके चुपके से पैसा डाल रहे हैं। अरे इस मध्य प्रदेश की बहनें कह रही हैं, इस मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख बहनों की ताकत, और आज से नहीं, आप तो झूठ बोलते रहे। हमने जो कहा, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो कहा वो किया है। आप तो केवल झूठ बोलते रहे। अरे प्रियंका जी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो आप कि आज इसकी भी पीड़ा हो रही है। यही कांग्रेस है कि लाडली बहनों को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए 1250 उनके खाते में डालती है, जो कांग्रेस कहती थी कि हम 1 रुपया भेज दें 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 गरीब तक पहुंचता है, उसकी व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना करके अगर 1250 बहनों के खाते में डाला है, तो ये कांग्रेसी दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करके 1250 नहीं 1250 ही गरीब के खाते में जाता है, हमारी बहनों के खाते में जाता है। इस व्यवस्था को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दुर्भाग्य है, मैं कड़ी आलोचना करता हूं, ये बहनें आगामी आने वाले चुनाव में दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाधार और मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर गुंडानाथ, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके इतिहास कहता है। इन्हें जवाब देने का काम मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख जो मतदाता है, 9.5 करोड़ जनता इन्हें इस बात का जवाब देगी। आगामी आने वाला पर्व महाशक्ति का पर्व है और कल से महाशक्ति का पर्व प्रारंभ हो रहा है। मैं महाशक्ति के पावन पर्व पर मेरी बहनों को, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को बधाई तो देता ही हूं। मां का आशीर्वाद है और हम सब मिलकर के शक्ति के आराधना के पर्व पर, ये शक्ति पर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों पर, हमारी बेटियों पर जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व और मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटाधार, इन्हें मध्य प्रदेश की जनता जरूर जवाब देगी आगे आने वाले समय में। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।